नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष पाठक सर, एडिटर इन चीफ फॉर क्यूवाइव नेटवर्क, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, एकदम जब से आप आए थे पिछली बार और इस बार आए हैं, ये 180 डिग्री पूरा पॉलिटिकल माहौल बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि धुआंधार चारों तरफ से चिंगारियां, दिवाली मन रही है कुछ लोगों की, कुछ लोग परेशान हैं। दिल्ली पुलिस बहुत बेचैन है, ऑब्वियसली उनके जवानों को मारा गया। बट मैं स्टार्ट करूंगी जो आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि ये राहुल गांधी जो अब कर रहे हैं, इसकी पटकथा विदेश में लिखी गई थी जब ये जानजिबार गए थे और वहां पे एक बच्चे और महिला के साथ। और फिर धर्मेंद्र प्रधान ने किस तरह पूरा गेम पलट दिया है। इस वक्त एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से कोचिंग माफियाज, चाहे वो फिजिक्स वाला हो जो कि खुद उतरे हुए हैं इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, उन लोगों के बच्चे वो लोग खुद पाए गए हैं ऑर्गेनाइजर्स, और बाकी की और भी कोचिंग माफियाज। ये धर्मेंद्र प्रधान ने इनको गुगली दे दी है फिर बड़ी। ओवर टू यू सर। देखिए, अभी 20-22 दिन से राहुल गांधी गायब थे। पूरी दुनिया उनको ढूंढ रही थी। भारत में बड़ी चर्चा थी कि राहुल गांधी कहाँ गए हैं। मैंने कुछ देर पहले अभी कई लोगों से जब मैं बात कर रहा था, कई आईपीएस ऑफिसर से, तो वो कह रहे थे कि देखिए, जिनको एसपीजी मिलती है और या जेट सिक्योरिटी जिनको मिला हुआ होता है, अगर वो विदेश की यात्रा करते हैं तो एक सामान्य सा प्रोटोकॉल होता है कि आप जिस देश जा रहे हैं उस देश की खुफिया एजेंसी और वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हमें कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है कि भाई साहब, फलाना व्यक्ति है, इसका ये नाम है, इसका ये कद काठी है, उम्र है, ये इनकी ये पढ़ाई लिखाई है, ये हमारे यहाँ इस पद पर कायम है, ये एमपी हैं, मंत्री हैं या कौन है, जिनको कोई प्राइवेट लोग को भी जेट सिक्योरिटी मिल सकती है जो मंत्री नहीं भी है और एमपी एमएलए नहीं भी है। तो ये जो भी व्यक्ति हैं जिनको हमने जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा दे रखी है, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एसपीजी की सुरक्षा दे रखी है। अब वो आपके देश जा रहे हैं, तो उसका ख्याल देखिए जरा सा, आपको भी करना है, बाकी हम अपनी व्यवस्था भी कर रहे हैं। ये एक सामान्य सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। एसपीजी वाले और जो जेट सिक्योरिटी वाले हैं, जो खुफिया एजेंसी वाले हैं, सिक्योरिटी एजेंसी वाले हैं, वो हैरान हैं। वो कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा है। मतलब सरकार का व्यक्ति अगर ये पता नहीं कर पा रहा है कि राहुल गांधी कहाँ है, हालांकि चाहे तो कर लेंगे, सरकार चाहती नहीं है कि पब्लिक डोमेन में हम लाएं। जब आवश्यकता पड़ेगी तो लाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि सरकार को किसी चीज की जानकारी नहीं हो कि कौन व्यक्ति हमारा देश छोड़ रहा है और कहां जा रहा है। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं कि सरकार को जानकारी नहीं हो, लेकिन ये मान के चलिए कि सरकार को जानकारी नहीं है क्योंकि सरकार बता नहीं रही है, तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार को जानकारी नहीं है। तो पूरा देश इंक्लूडिंग गवर्नमेंट यही पूछती रही कि राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी कहां है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोलते रहे कि राहुल गांधी कहां गायब है, राहुल गांधी कहां गायब है। वो भी तब जब वो कोटा में जाकर के आंदोलन करके उसके बाद पूरे देश में उनका छात्र गूंज के नाम से कार्यक्रम लगा हुआ है, फिर भी राहुल गांधी गायब है। तो गायब कहां थे? देखिए, अंदर खाने जो चर्चा हो रही है पावर गैलरी में गायत्री जी, वो बहुत गंभीर है। चर्चा हुई है कि राहुल गांधी हर बार ऑलमोस्ट, ये जो पार्लियामेंट सेशन होता है, हमेशा तो नहीं लेकिन वो साल में 2 बार जरूर चले जाते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट सेशन कोइंसाइड कर जाता है, कोलाइड कर जाता है उनके साथ। ये कोइंसिडेंस है या क्या है, भगवान जाने। लेकिन ये पार्लियामेंट सेशन के पहले राहुल गांधी का विदेश चले जाना या गायब रहना, वो विदेश में थे कि देश में थे ये पता ही नहीं है। कहीं देश में ही छिपे हुए थे क्या, गुरिल्ला युद्ध की तैयारी करने में लगे हुए थे क्या? क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी का एक बयान आ रहा था कि देश में अभी तहलका मचने वाला है, भयानक होने वाला है। 2019 में भी बोले थे, 2024 में भी राहुल गांधी ने कहा था चुनाव के पहले कि मोदी को डंडे पड़ेंगे, याद कीजिए आप। और अब फिर उन्होंने एक बयानबाजी शुरू कर दिया था कि देश में भयंकर तबाही आने वाली है, महंगाई आसमान पर होगी, लोग सड़क पर आएंगे, मोदी का जीना मुश्किल हो जाएगा, मोदी हमारे देश के साथ सौदा कर रहे हैं, अमेरिका के हाथों सरेंडर हो रहे हैं, मोदी की गर्दन दबा ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, कुछ चीज पकड़ लिया है एप्स्टीन फाइल्स में, ये सब बात वो कर ही रहे थे।
अब इस सब को लेकर के 20-22 दिन गायब हो गए। तो अंदर की खबर यह है कि किसी गुप्त जगह में कोई प्लानिंग हुई है और इस आलोक में हुई है कि भैया 6 जून को ये जंतर मंतर पर कुछ लोग बैठे हैं और ये लोग जो हैं ये किसी पार्टी के आलोक में बैठे हैं, मतलब नेपथ्य से एक पार्टी विशेष उनको फंडिंग कर रही है। बाहर से भी फंडिंग हो रही है, देश के अंदर भी फंडिंग हो रही है और उसको खड़ा किया जा रहा है। तो ये कहा गया कि भाई आप इनके साथ देख लो कि इनके साथ चल सकते हो क्या? तो कहा कि साहब इनके साथ चलने में तो हमें नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि वो कौन है? वो तो खत्म है, वो तो उसका खेल खत्म है। दिल्ली में सरकार थी वो भी खत्म होगी, पंजाब में तो हमको उनके साथ लड़ना है, तो उनके साथ हम जाएंगे कैसे? तो बोला कि ठीक है तब रास्ता बदल लो। लेकिन कहीं जाकर के क्या तुम दोनों मिल सकते हो क्या? तो बोला इस पर देखेंगे, इस पर राय शुमारी करेंगे, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन मोदी विरोध में अगर जाना है तो तुमको अलग राग अलापना है और वो अलग राग अलापेगा। तो वो जो राग अलाप रहा है उसको भी हम बंद करने के लिए नहीं देंगे। लेकिन पता नहीं तुम्हारा आंदोलन, तुम्हारा मूवमेंट कितना आगे जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन उसका मूवमेंट तो हमको पता है, जो जो कहेंगे वो करेगा। अब इस सब की पूरी रणनीति बनी है। ऐसा नहीं है कि हमको या आपको किसी ने फोन करके बताया है जो भरबेटम मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन यही बात हुई है। ये बहुत बड़े बड़े खुफिया एजेंसी के लोगों से जो हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि साहब ये बाहर जाकर के यही प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है आगे चल करके। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को ये पूरा अधिकार है कि वो कोई मुद्दे जो जनोपयोगी मुद्दे हैं उसको लेकर के सरकार को घेराव करे, करना भी चाहिए। तो अगर ये बात नहीं भी हुई थी मान लीजिए, तब भी लगता है कि 20 दिन का कोई पावर पैक लेने के लिए राहुल गांधी गए थे कि चलो हम जनता के मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरेंगे, थोड़ा बन जाते हैं, कहीं पर चले जाते हैं कुछ मेडिटेशन में या शरीर को कुछ एनर्जी देने के लिए इस जगह पे चले गए होंगे राहुल गांधी, ये भी कह सकते हैं। लेकिन पावर गैलरी में चर्चा ये है कि इसकी पूरी प्लानिंग हुई है। प्लानिंग कैसे एक्सपोज हुआ ये सुन लीजिए साहब। एक तो राहुल गांधी खुद नहीं गए जंतर मंतर। राहुल गांधी के बारे में पर्दे के पीछे से छुप करके सोनम वांगचुक ने बयान दिया कि जो हमारे प्रदर्शन में नहीं आ रहा है वो तंग दिल हैं, वो छोटे दिल के आदमी हैं, संग दिल हैं वो। ठीक है कोई बात नहीं है, संग दिल तंग दिल राहुल से पंगा ले लिया उन्होंने डायरेक्टली, उनको उन्होंने सार्काज्म। डायरेक्ट राहुल की तरफ इशारा किया, डायरेक्ट। और ये भी जो इशारा किया गया है वो निश्चित रूप से केजरीवाल के कहने पर किया गया है, ये भी जान लीजिए आप, क्योंकि केजरीवाल ने पूरा फीड किया है उसको। ये पूरा वही गिरोह है, एफसीआरए गिरोह, एनजीओ गिरोह, फंडिंग गिरोह, ये पूरा गिरोह है ना। तो सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, सबका एक ही कॉकस है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, और फिर कहीं पर वो जो दिल्ली का प्रेस क्लब और आगे में चैम्पफोर्ड क्लब, इसी सब में घूमना फिरना रहता है इनका। कहीं भी ये मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे, जब भी आप चले जाएं 24 घंटा में, 3 बजे रात्रि को भी जाएंगे तो ये आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई। तो इनका गैंग था, इनको लगा कि भाई ये बात बोलते हैं राहुल को डायरेक्ट निशाना कर देते हैं। अब राहुल गांधी की परेशानी ये थी कि अगर ये आंदोलन उनके इमेजिनेशन के प्रोपोर्शन से ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर गया, ज्यादा निकल गया, तो उनकी पार्टी जो आंदोलन कर रही है वो उसका क्या होगा? फिर वहां जो विदेश में बैठे हुए आका हैं वो जो इनको सलाह दे रहे हैं कि ये काम करना है उसका क्या? तो इनको लगा कि देखो ऐसा करते हैं कि साफ पूरी तरह से छुपते भी नहीं है और सामने आते भी नहीं है, तो क्या करो, एक आदमी को भेज दो। तो पवन खेड़ा को भेज दिया। कोई बड़ा नेता नहीं गया, ध्यान रखिए, इस बार पहली बार वो राज्यसभा सांसद पहुंचे हैं, अन्यथा पवन खेड़ा की कोई औकात नहीं है कांग्रेस में। एक स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, टेलीविजन पे डेली आते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन पवन खेड़ा को भेज दिया कि चलो भाई, एक रहेगा कि अगर बहुत आंदोलन विस्तार हो जाए और हमको खुदा ना खास्ते उनके साथ जाना पड़े तो एक रास्ता, दरवाजा, खिड़की खोल करके रखो। जाना नहीं है ये तय था पहले से, लेकिन खिड़की खोल करके रखा और पवन खेड़ा को उन्होंने भेज दिया। अब देखिए यहां कैसे राज खुला कि ये पूरी प्लानिंग विदेश में हुई कैसे। 21 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। सदन एडजर्न हो गया, सदन में हंगामा हुआ, आज भी एडजर्न हो गया 2 बजे तक के लिए। फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें अब मैं आता हूं, अभी अखिलेश यादव के बयान से आपको अंदाजा लग जाएगा। तो 21 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन के ऊपर कहा गया कि सारे कांग्रेसियों को बुलाओ।
बड़े बड़े नेता भी पहुंचे बधाई देने के लिए, और कार्यकर्ताओं को चुपके से फोन कर, मैं हैरान हूं कि भारत की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, उनको इस बात का इल्म नहीं हुआ क्या? हुआ कैसे, ये खेल कैसे हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेसियों की भीड़ जमा होती रही, इनको पता नहीं चला। लोगों को लगा कि अरे भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। ये जन्मदिन की बधाई देने वाले नहीं थे, ये तो जमावड़ा हो रहा था, चलना कहीं और था। जब इनका जमावड़ा हो गया उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि चलो लोकनायक मार्ग, जो प्रधानमंत्री आवास है वहां चलो, और फिर वहां से ये प्रधानमंत्री आवास के लिए कूच कर गए। आप कल्पना कीजिए, अगर सिक्योरिटी इमीडिएट एक्शन में नहीं आती तो कल कुछ भी हो सकता था। ये नेपाल और श्रीलंका बनाया जा सकता था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे। लेकिन तब तक सिक्योरिटी को, अलर्ट को पता चल गया कि यह मामला मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, और पुलिस हरकत में आ गई। अब हरकत में आ गई, अब लेकिन है कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चल रहा है, उसको एक्शन लेने में तो लगेगा। 2.5 घंटे तक वहां मान मनोवल हुआ, फिर नेता आ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, वो नड्डा साहब भी पहुंचे। उसके बाद हुआ भाई क्या बात है, क्या कैसे है, क्या है। फिर अंदर गए, प्रधानमंत्री के पास गए, आप अपना डिमांड बताइए। ये अपना डिमांड लेकर के आ गए, सदन में चर्चा करो, ये करो, इस्तीफा लो, फलना करो। उसके बाद बोला अमित शाह का इस्तीफा दे दो, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। उसके बाद बोले प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे दो, ये देना पड़ेगा, लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों घायल हुए हैं, उनको मुआवजा दो। तमाम तरह का डिमांड ये लेकर के बैठ गए। 2.5-3 घंटे तक वहीं पर माहौल बनता रहा। बाद में आपने देखी होगी तस्वीर, आखिर में पुलिस को जबरदस्ती करनी पड़ी और इनको उठा करके लाना पड़ा। ये जो स्टेडियम है पर मतलब सेटिंग ये बीजेपी के साथ इनका कुछ बातचीत हुआ है जिसके तहत ये इशारा करते रहे कि रीजनल पार्टी से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो मदर टेरेसा बनी हुई डिम्पल यादव की समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी भी कूद गए, ठाकरे भी कूद गए, उनसे खींच कर अटेंशन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ले गए। मतलब स्टेज सजाया इन्होंने, दूल्हा वो बन गए, या मैं बोलूंगी बारात सजाई इन्होंने, वो दूल्हा बन गए जी। नहीं, अब यही बात समझने की है। दूल्हा बनने की तैयारी राहुल गांधी 20-25 दिन पहले से कर रहे थे, दूल्हा इसमें कोई और बन गया था। अब ये राहुल गांधी को लग रहा था कि भैया ना ये 3 में है ना 13 में है, ये 6 जून को वहां से आया, दिल्ली पुलिस इसको लेके चली गई। बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है, और मोदी समझिए कि ये फुटबॉल चल रहा है और मोदी रेफरी होकर के विजिल बजाते जा रहे हैं, तू इधर चल, तू इधर चल, तू इधर चल, इस तरह से हो रहा है। तो राहुल गांधी सोच रहे थे मुद्दा तो हमने उठाया, पकड़ा, अब हम सब जगह नाटक कर आए हैं, चारों तरफ स्टूडेंट को बुला रहे हैं। राहुल गांधी को एक मुद्दा, ऐसा मुद्दे की तलाश में थे राहुल गांधी लंबे समय से। फाइनली 100 लॉन्च हो ही गया उनका, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो, जिसके लिए वो तलाश रहे थे। हाँ, ये लॉन्च हुआ है, एकदम लॉन्च हुआ। पता नहीं अब ये चुनावी बुनांजा के रूप में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात मान के चलिए, इस पूरे प्रकरण को अपने जब ये तब है जबकि एक आंदोलन जोर पकड़ चुका है जंतर मंतर का, उसके बाद राहुल गांधी की ये बहुत बड़ी सफलता होगी। उसके बाद उस आंदोलन को समझिए मटिया मेट करके सारा अटेंशन अपने तरफ खींच रहे हैं। आज उस आंदोलन को मतलब केजरीवाल एंड गैंग को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है कि उसका आंदोलन आगे बढ़े, राहुल गांधी का आंदोलन नीचे जाए। लेकिन हुआ क्या कि राहुल गांधी का आंदोलन, चूंकि लेगेसी मीडिया फौरन से राहुल गांधी के मूवमेंट को कैच करने लगी, तो इनका ट्रेंड तेजी से हुआ, क्योंकि लेगेसी मीडिया भी आगे बढ़ रही थी, सोशल मीडिया भी आगे चल रही थी। फिर ये पॉलिटिकल पार्टी है साहब, इनके वर्कर्स हैं। आज भी देश की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 99 सांसद है साहब, कमजोर तो है नहीं। तो इनका ट्रेंड ज्यादा हुआ, वो फिर नीचे आए, फिर वो ठाकरे, पवार, ये सब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई गायत्री जी आज संसद में, बहुत इंटरेस्टिंग बात। आज जब मामला ये हुआ, केसी वेणुगोपाल उठे संसद में कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उसके पहले कुछ लोग चले गए गैलरी में जाकर के बैठ गए अपोजिशन के। ओम बिरला नाराज हो गए। ओम बिरला ने कहा कि भैया चर्चा करनी है तो गैलरी में बैठ के नहीं होगी, अपने अपने सीट पर जाइए, अपने अपने सीट पर बैठिए और अपनी बात बोलिए, सरकार तैयार है चर्चा के लिए। उसके बाद किरण रिजिजू उठे, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई सरकार जब तैयार है चर्चा के लिए तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। तो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भैया ही शुड रिजाइन,
एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन। तो बोला ये सब चर्चा कर लीजिएगा ना, जब चर्चा होगी तो आप कहिएगा अपनी बात। और उसके बाद हो गया कि भाई किरण रिजिजू ने भी अपनी बात कह दी, केसी वेणुगोपाल ने भी कह दी, और उसके बाद एडजर्न किया जा रहा था। मतलब ओम बिरला ने कहा कि ठीक है 2 बजे तक के लिए हम एडजर्न करते हैं। अब ये जैसा ही एडजर्नमेंट की बात उन्होंने की, अखिलेश यादव खड़े हो गए, बोला ये नहीं हम चलने देंगे। ये क्या बात हुई, आप दोनों ने आपस में सांठगांठ कर ली है, मतलब कांग्रेस और भाजपा ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको वीडियो निकाल करके जब देखेंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के, उनकी पत्नी डिंपल यादव बगल में खड़ी हैं, सारे लोग एकदम से खड़े हो गए कि भाई एकाएक अखिलेश यादव क्यों खड़े हो गए हैं, और खड़े होकर के ये क्या बोल रहे हैं। सब लोग अचंभित भी हैं, लेकिन फिर कहे कि नहीं, जब जो हमारे नेता बोल रहे हैं तो बोलने देते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलने देंगे स्पीकर महोदय, ये ठीक बात नहीं है। आपने क्या किया, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में बात कर लिया और चल दिया। हमारी डिमांड अलग है, हमारी डिमांड इस्तीफा का है ही नहीं। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये अब ये अच्छा, ये नया ट्विस्ट क्या आया जी। ये सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी डिमांड इस्तीफा का है ही नहीं, हम इस्तीफा नहीं चाहते हैं। मतलब सोनम वांगचुक ने जो बाद में अपना डिमांड चेंज किया, 3 डिमांड जो रखा है उसमें इस्तीफा की बात ही नहीं है। हम समिति बना लीजिए, हमसे कोई मिलने आ जाइए और संसद में इसकी चर्चा हो। तो ये कौन सरकार है बेवकूफ जो उनकी इस डिमांड को नहीं मानेगा, बताइए। हर आदमी मान जाएगा। तो उन्होंने जो डिमांड दिया, ठीक वही डिमांड अब अखिलेश यादव रख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अखिलेश यादव क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी की पत्नी डिंपल जी गई थी जंतर मंतर। डिंपल जी वहां नहीं गई हैं, हालांकि एक खबर आ रही है कि बाद में अखिलेश यादव भी ज्वाइन किए इनके साथ, राहुल गांधी के साथ। वह पता नहीं, मैंने देखा नहीं है वो राहुल गांधी के डिमॉन्स्ट्रेशन में अखिलेश यादव थे कि नहीं थे, लेकिन चर्चा है कि वो भी थे। वीडियो में देख नहीं पाया हूं, तस्वीर तो पता नहीं, आजकल मोर भी हो जाता है कि भाई अखिलेश यादव चले गए हैं, ये है फोटो, तो मैं उस पर यकीन नहीं करता हूं अंटिल अनलेस कि मैं वीडियो देख न लूं ठीक से कि हाँ वीडियो भी मोर होता है, लेकिन ये गए थे इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि भाई अखिलेश यादव नहीं गए थे, राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव नहीं गए थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया कि आप दोनों कौन होते हैं कि आप खुद ही तय कर लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो हम डिमांड मांग रहे हैं, तो श्रीमान ओम बिरला जी ने कहा कि भाई अखिलेश जी, जब ये बात तय हो गई कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक को लेकर के चर्चा कराने के लिए राजी है, तो फिर आप अपने सारे सवाल तैयार रखिए। अभी हम एडजर्न करते हैं, जब चर्चा की शुरुआत होगी अपना पक्ष रखिएगा। अब ये जो बात हो रही है गायत्री जी, तो आप देखिए स्टेक होल्डर्स कितने हो गए। एक तरफ हो गए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, उनके साथ हो गई एक कॉकरोच का कोई मतलब नहीं है, बेचारे आगे आगे चल रहे, कॉकरोच ही है बेसिकली, कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन कॉकरोच, जब इन्होंने खुद ही अपना नोमेनक्लेचर कॉकरोच बनाया है तो हम क्या कह सकते हैं। तो एक तरफ कॉकरोच और आम आदमी पार्टी अभी अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि अगस्त में सुनवाई है और मोस्ट प्रोबेबली इस बार मुंबई हाई कोर्ट एफआईआर का आदेश देगी, मोस्ट प्रोबेबली। और जब एफआईआर का आदेश होगा तो आदित्य के गिरफ्तारी की चर्चा होगी। अब देखिए उनकी पार्टी खत्म हो गई, सांसद चले गए, विधायक टूटने के कगार पर है, पार्षद के बारे में चर्चा अलग चल रही है। पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं दोनों पिता पुत्र कि हमको ले लीजिए एनडीए में। अमित शाह ने कहा नहीं, मोदी चाहते भी हैं, फडणवीस चाहते भी हैं, अमित शाह ने साफ दरवाजा बंद कर दिया, बोला नहीं हम तुम दोनों को नहीं लेंगे। वो दरवाजा क्लोज हो गया। यहां तक कह दिया आदित्य ठाकरे ने कि महिला आरक्षण बिल को हम समर्थन करते हैं, परिसीमन बिल को भी हम समर्थन करेंगे, 50% वाला जो मामला है। दोनों बाप पिता पुत्र ने यह कह भी दिया है, तब भी एनडीए में दोनों पिता पुत्र की एंट्री बैन है। और जो उनसे काम चाहिए था एनडीए को वो पूरा हो गया, एकनाथ शिंदे ने कर दिया, सांसद ले आए वो इस तरफ, तो खेल खत्म हो गया। तो अब वो क्या हुए, वो दिल्ली में आकर के कहते हैं कि मैं आपको हौसला देने आया हूं और आपसे हौसला लेने आया हूं। मतलब आपको मैं क्या हौसला दूंगा ये तो जान ही रहे हैं, मुझे हौसला दीजिए क्योंकि मुझे बचाइए। हाँ, और बल्कि अब मुझे शक है कि वो पैसा वैसा भी ऑफर कर रहे होंगे कि भाई हम पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारा आंदोलन हम शुरू करवाएंगे मुंबई में। तो हाथ पकड़ करके ये अभिजीत जो है, आपने देखा होगा वीडियो, हाथ पकड़ के मंच पे ला रहे हैं। और ऐसे उधर फडणवीस जी तो एफआईआर पे एफआईआर ठोकने में लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से 16 एफआईआर कर की है उन्होंने। हाँ, उधर एफआईआर पर एफआईआर चल रहा है।
राम रक्षा वाहिनी आंदोलन शुरू किया था, उसको भी कोई लेना देना नहीं था। तो कुल मिलाकर के अभी स्थिति बड़ा रोचक हो गया है। अखिलेश यादव अलग, ममता बनर्जी अब हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है। शरद पवार जो हैं वो अद्भुत खिलाड़ी हैं, जंतर मंतर जाते हैं, एनडीए में आने की पूरी प्लानिंग हो गई है, मिनिस्टीरियल बर्थ भी तय हो गया है, सुप्रिया सुले की लगभग एंट्री तय है, और एनसीपी अजित पवार और शरद पवार के विलय का प्रस्ताव रखा गया है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी कह रही है कि भैया अगर एनडीए में आना है तो आप दोनों मिल लीजिए, और दोनों को मिलाने की तैयारी हो रही है। ये भी बड़ा अद्भुत प्रकरण चल रहा है। तो अजीब तरह की अय्यारी आपको देखने को मिल रहा है, एकदम जादू चल रहा है। मतलब अभी सब अपना अपना वो बचाने में लगे हुए हैं। भाड़ में गई जनता, अपना घर बनता, सब इस साल में बिल्कुल जनता भाड़ में गई, लेकिन इस बीच में एक रे ऑफ होप है, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, जो अभी उन्होंने मास्टर स्ट्रोक ऑफ, मैं मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ दिन पहले मेरे मित्र हैं आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के, बड़े जाने माने प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर भास्करन रमन। तो मैंने उनसे बात की कि भाई ये जो नीट का पेपर लीक होता है इसका क्या ये हो सकता है। बोला देखिए इंजीनियरिंग का पेपर लीक नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटराइज टेस्ट कर दीजिए, हो जाएगा ठीक। तो अब ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ टेस्टिंग है, सीबीडी या जो भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडमिशन है या जो भी है, ये जो बना करके ला रहे हैं सीबीटी, तो ये जो कंप्यूटराइज टेस्टिंग का जो अब ये प्लानिंग किया है धर्मेंद्र, एक सेकंड की वीडियो है, सुन लेते हैं सर। 30 सेकंड की वीडियो है सर, क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए। अगले साल से परीक्षा की जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से कंप्यूटर बेस्ड जाएगा। पिछले बार भी बक्सा नहीं गया था, लेकिन इस बार बीजेपी, ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तहत तक। तो ये एक रे ऑफ होप है। अब ठीक है 2027 से ये चालू हो जाएगा, तो अगले साल से हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान से नीट से ज्यादा, जो मैं अभी लिस्ट दिखाने जा रही हूँ उस लिस्ट से है। बिकॉज अभी इन्होंने नाक में दम कर दिया कोचिंग माफियाओं के। एक तो इमरजेंसी पे चैप्टर ऐड कर दिया है, कांग्रेस उस बात से खफा है, राइट। एक्सेसिव फोकस ऑन मुगल हिस्ट्री कम कर दिया है, सिविलाइजेशनल वैल्यू और कल्चरल वैल्यूज पे कर दिया है, स्टोरीज एंड वैलर ऑफ इंडियन हीरोज कर दिया है, मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में, सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे ऑपरेशन सिंदूर इसके बारे में, ज़्यादा मराठास, चोलाज एंड मौर्यास के बारे में, एजुकेशन मदर टंग ऑन रीजनल लैंग्वेजेस में होना चाहिए, और भी बहुत सारे, जिससे कोचिंग माफिया पड़ा मैंने सुना परेशान है। फिजिक्स वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है सीजेपी के साथ। कोचिंग माफिया का कहानी सुनिए। राजस्थान में गहलोत की सरकार है, उनकी सरकार के नेता सदन में रोने लगे, और एजुकेशन मिनिस्टर कटारिया थे शायद, वो रोने लगे, बोले भाई सरकार इसको बचाइए। उनके अपने नेता सचिन पायलट पदयात्रा पर निकल गए सैकड़ों किलोमीटर की, पेपर लीक्स को लेकर के विरोध करने लगे। सचिन पायलट के खिलाफ यूएपीए लगवा दिया है जादूगर अशोक गहलोत ने। और प्रियंका गांधी का बयान है, स्टेटमेंट है, राजस्थान में पेपर लीक तो देश भर में हो रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, इस पर सबको बैठ करके चिंता करनी चाहिए। आज इनका ये स्टेटमेंट गॉन हो गया। जब वो जंतर मंतर पर तो छोड़ दीजिए, मैंने प्रधानमंत्री आवास पर जब वो अपने भाई के साथ गई थी, तो उनका ये जो ऑफिशियल भाषण है ये वायरल हो रहा है, दुनिया देख रही है आपका स्टैंड क्या था जब आपकी सरकार थी। आपकी सरकार, आपकी पार्टी के नेता आपकी सरकार का विरोध कर रहे हैं, और आपकी सरकार अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और उसके बाद आप वहां जाकर के कह रहे हैं कि पेपर लीक बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे, और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। आप देख लिया। तो ये खुद प्रियंका गांधी बोल चुकी है। अब इसके आगे सुनिए, अभी राहुल गांधी कहां गए थे? कोटा। राहुल गांधी को नहीं मालूम है कि कोटा क्या है, कोटा क्यों फेमस है?
कोटा में इंडस्ट्री चल रही है कोचिंग माफियाओं की, सुसाइड वहां पर कर रहे हैं बच्चे। क्या किया इनकी सरकार ने? कोटा से पैसा ले ले करके इन्होंने देश भर में कोचिंग माफियाओं को आगे बढ़ाया, और इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है। बाद में बीजेपी भी इसको आगे बढ़ाती रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम कर लिया, कोचिंग माफियाओं पर क्रैकडाउन किया, नहीं किया क्रैकडाउन, वो भी उसी लत में चलती रही। दोनों पार्टी इसको आगे बढ़ाती रही। अब आगे जो आपने एक लिस्ट दिया, इनसे पैसा लिया है, कहानी तो गायत्री जी यहां तक है, ये जो छात्र गूंज और ये सबकी जो व्यूह रचना रचा गया है, उसमें बहुत सारे कोचिंग माफिया सरकार के निशाने पर हैं। इनका कोलैबोरेशन हुआ है कांग्रेस पार्टी से कि आप तभी वो बिलबिला के बाहर निकल रहे हैं। हाँ, वो आप हर डिस्ट्रिक्ट में आइए, विद्यार्थियों की फौज भेजना हमारी जिम्मेदारी है। समझ गए? वो दिख रहा है पटना जाएंगे तो वहां आप देखिएगा वो जो खान सर है वो डबली लेकर के पहुंच जाएगा, जहां जाएगा हर जगह क्या है, कोचिंग सेंटर। खान तो रेडी बैठा हुआ है सर। यस, तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग सेंटर छोटे बड़े तो ही हैं। तो अब बड़े बड़े जाइंट्स अगर छोटे छोटे जाइंट्स के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे, एक ही फोन तो करना है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो ठीक है हाँ आ रहे हैं, हम भी हैं साथ में, हम भी हैं साथ में। तो इनको लगा कि ये सारे कोचिंग सेंटर्स हमको पैसा भी देंगे और धन भी देंगे, बल भी देंगे, तो मुंडा भी देंगे, भीड़ भी देंगे, पैसा भी देंगे। इससे बढ़िया व्यापार क्या हो सकता है? तो नीट पेपर लीक इनका एजेंडा नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। राजनाथ सिंह का भी बयान है, उसके पर एक नजर डालते हैं सर। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन ये गंभीर चिंता का विषय है और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आशा हूँ। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति वही फिर से नॉर्मल है, मतलब एक वो कि बिल्कुल है, वो जेनेरिक तो स्टेटमेंट आता है। वो क्या होता है कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट जानने के लिए, तो हर सरकार क्या करती है कि अपने जो कैप्टन होते हैं उसको बाद में उतारते हैं, तो नए नए बॉलर को उतारा जाता है। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान हैं या किरण रिजिजू जी हैं, फिर एक बॉलर आए राजनाथ सिंह, अब फिर आखिर में आएंगे अमित शाह जी, और फिर आखिर में कैप्टन आएंगे। तो वो तो होगा, वो तो एक मैच है, उसमें तो जीत की तैयारी कर रही होगी सत्तारूढ़ पार्टी। मैं वो नहीं कह रहा, मैं अब आगे की कहानी ये है कि देखिए सरकार को भी थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। सरकार को ये देखना पड़ेगा कि आप कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे कि बैठे बिठाए लोगों के हाथ को एजेंडा लग जाए, और वो एजेंडा लग जाए जो एक बहुत बड़े मास को प्रभावित करता हो, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इस पर अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया गायत्री जी, तो आने वाले दिनों में होता क्या है कि अभी आप देखिए अल्लाह मौला सीता रीता नीता गीता सब शुरू हो गया वहां। अरे सर वो ऐसी महिलाएं पहुंची हुई हैं जो 22-22, 25-25 हजार का इन ट्यूशन रीडिंग करती है एक बार में। अब वो आपने देखा वो जो जिनकी नोज में ऐसे लटका हुआ है, पूरा बैंड है और बिंदी लगा के रो रही है। मैं अभी शक्ल भी दिखा दूं, 22 से 25 हजार एक बार की रीडिंग का, मतलब हाथ देखना है या शक्ल देखना है या एस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद शी सेइंग आई एम अशेम्ड टू बी अ हिंदू। भैया हिंदू से कुमारी मैडम। तो ये देश देखिए, वहां पापड़ बेचने वाले का आप देखिए, जनरली जंतर मंतर पर जो भीड़ होती है उसको छोड़िए, आप पता नहीं आप जंतर मंतर गई हैं कि नहीं गई हैं, आंदोलन करने के लिए गई होंगी, कवर करने के लिए नहीं, कवर करने के लिए। तो वहां जंतर मंतर पे जो खाने का जो ढाबा है, जो छोटा आप तो रेस्टोरेंट हो गया है, उसकी कमाई पर डे की लाखों में है, लाखों में पर डे इतनी भीड़ रहती है। और ऐसे आंदोलन तो समझिए उनके पौवारा हो जाते हैं। तो ये देख, जब आंदोलन होता है तो भांति भांति के लोग आते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी अंततः देखिए सरकार के साथ है। लेकिन ये लोग, इनका के बीच का जो सिर फुटौल है वो मोदी का बोनांजा है।
तो मोदी सुरक्षित है, मोदी को कुछ नहीं हो रहा। तो इजाजत हो। मोदी बिल्कुल सही सर। लास्ट में एक और मैं दिखाना चाहूंगी। अभी कह रहे हैं कि उनको साइट नहीं छोड़ने देंगे दीपके को, क्योंकि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग किसने की है? बीजेपी ने की है। दीपके इज सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। इट इज बिकॉज ऑफ बीजेपी। वी हैव नथिंग टू डू विद आप एंड कांग्रेस। वी विल शेयर आवर नेक्स्ट प्लान सून। वी विल नॉट लीव जंतर मंतर। ठीक है, ये उनके एक और प्रवक्ता आ गए हैं। वो नाचने वाले थे, तो वो उनको हटाने के बाद एक दो नए लोगों को एंट्री करवाई गई है सर जी। अब वो दहिया का वीडियो लीक हो रहा है, वो वीडियो बना के डाल रहा है, तू मुझे इलेक्ट किया है क्या? ये लोग बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, कॉकरोच ही है बेसिकली, मानसिक रूप से भी कॉकरोच है। सर वो एक वीडियो बना के बोल जाते जाते एक कॉकरोच की फोटो और दिखा दो। इन मैडम का तो बता दिया जो अपनी वो वाली थी। अब ये एक और मैडम है। देखिए, अब मैं क्या ही बोलूं, बोलूंगी नहीं, दिखा देती हूँ, और वो भी म्यूट करके दिखाऊंगी। देखिए, ये इंस्टाग्राम रील बनाने वाले ये लोग मांग रहे हैं मतलब इस्तीफा। ये चलाएंगे देश को, सही बात, ये देश सही को बात। चलाएंगे सर, बताइए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने थैंक से यू पहले सर, सभी व्यूअर्स से थैंक यू, रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक सर का चैनल है Q5 नेटवर्क, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।